बांधे देश में लावायु डारी। पापा, चल। अंकल जी प्लीज माफ कर दीजिए। बेशरम, खुद तो तू बदनाम है ही, मेरी बेटी को भी बदनाम करना चाहता है। जितना किया, क्या उससे तेरे अभी भी कलेजे में ठंड नहीं पड़ी? दफा हो जा जहां से, और खबरदार कभी इसके आसपास भी नजर आया तो। प्लीज माफ कर दीजिए, मैं कभी तेजू का बुरा नहीं चाहूंगा। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बदल चुका हूं? वाह, तू चाहता है कि मैं सांप का यकीन करूं कि वो डसेगा नहीं। इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं, दफा हो जा यहां से। अंकल जी आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हमें अलग नहीं कर सकते। तेजू और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार, और जो सच्चा प्यार करते हैं उन्हें रब भी जुदा नहीं कर सकता। सुन रहे हैं आप? रब भी जुदा नहीं कर सकता उन्हें। मेरे मना करने के बाद क्यों गई तू उसके पास? बहुत तेज आंधी चल रही थी पापा। तुम मरने देती उसे? एक तो वो गलत हरकतें कर रहा और ऊपर से तो बढ़ावा दे रही है उसे। आज तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया, और मेरे मना करने के बाद में तो। पापा, मैं सिर्फ उसकी हेल्प करने गई थी। इतने खराब मौसम में उसे अकेले कैसे छोड़ देती? अंकल जी, आप अपनी बेटी को जानते हैं। अब मौसम देखिए, फतेह क्या कोई भी होता है उसकी मदद करने चली जाती है कि नहीं? जानता हूं मैं, इसलिए डरता हूं अंगद जी कि कोई इसके भोलेपन का ना फायदा ना उठा ले। अरे आप तो अच्छे इंसान है, इसलिए आपने इसे समझा, इसकी बात का मान रखा। लेकिन वो धोखेबाज है, वो मौके का फायदा उठाना चाहता है, और ये उसे अपना प्यार समझ बैठी है। प्यार, और कैसे समझाऊं मैं तुझे? मैं फिर से अपनी बेटी को दुखों के समंदर में डूबता हुआ नहीं देखना चाहता। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी शांत हो जाइए। जो कुछ भी किया फतेह ने किया। आप उस बात का गुस्सा तेजू जी पे क्यों उतार रहे हैं? इनका दिल तो मोम जैसा है, इन पे नाराज मत होइए प्लीज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उसकी बेवकूफियों की सजा अपनी बेटी को क्यों दूं? मुझे अच्छी तरह पता है कि मैंने क्या करना है उसका। मैं फतेह को तो रोक नहीं सकता, लेकिन तुझे तो रोक सकता हूं ना तेजो पुत्र। मेरी सौंख कि तू आज के बाद ना तो उसके करीब जाएंगे और ना ही उससे बात करेगी। मैं कह रहा हूं खा मेरी सौंफ, नहीं तो तू मेरा आज
मरा हुआ मौत। नहीं पापा, अगर मेरे ऐसा करने से आपको खुशी मिलती है तो मैं ऐसा ही करूंगी। आई प्रॉमिस, मैं आपकी ये कसम कभी नहीं तोड़ूंगी। ये सब क्या कर रहे हो आप? आप जानते हो ना तेजो आपसे कितना प्यार करती है। अरे वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपका दिल दुखे। फिर आप क्यों उसको कस्मों में बांध रहे हो? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? मैं जो कर रहा हूं ना, उसके भले के लिए कर रहा हूं। कसमें वादे प्यार वफा ये सब सुन के डर लगता है। हो कोई भी मौसम दिल को अब बस पतझड़ लगता है। कसमें वादे मेरी सौख कि तू आज के बाद ना तो उसके करीब जाएगी और ना ही उससे बात करेगी, नहीं तो तू मेरा आज मरा हुआ मौत। अब बस पतझड़ लगता है। मैं आपकी कसम नहीं तोड़ूंगी पापा, नहीं जाऊंगी उसके करीब, नहीं मिलूंगी उससे, नहीं बात करूंगी, लेकिन मैं अपने दिल को उसे याद करने से कैसे रोकूं? नहीं रोक सकती। बेबी आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी कुछ रास्ता निकालती हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। पापा क्यों जिद पे अड़ गए? क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो स्वीटी का कॉल आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ। हेलो, हाँ पूछो, बोलो। जैस्मिन यार, मुझे ना फतेह की बड़ी फिक्र हो रही है। पूछो, तुम बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, प्लीज कोई गड़बड़ मत करना पूछो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पूछो देखो, दिल तो मेरा भी घबरा रहा है, लेकिन हमने उपाय किया है ना, हमें उसका फल जरूर मिलेगा। पापा भी ना एक नई जिद लेकर बैठ गए। तेजो पे कसम चढ़ा दी है पापा ने कि अगर फतेह को देखने की या उससे मिलने की कोशिश करे तो वो पापा का मरा हुआ मुंह देखेगी। तेजो बेचारी करे भी क्या? आज मैं आप सबको ना गलत लग रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि फतेह तेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। वो तुझे कभी भी खुश नहीं रख सकता। लेकिन कल को आप लोग भी मानोगे कि मैंने जो भी किया वो अच्छा किया। लेकिन आज के लिए पुत्र मुझे माफ कर दे। ओए फतेह ये सब कर रहा है। गुरप्रीत, फोन कर फतेह को और बोल के घर वापस जल्दी आए। ऐसे जोर जबरदस्ती रिश्ते बनते नहीं, बल्कि और बिगड़ जाते हैं। सॉरी जी, मैं नहीं करूंगी फोन। इस लड़ाई में मैं फतेह के साथ हूं। प्यार से मना के देख लिया ना उसने, क्या फायदा हुआ? अब जो कुछ भी वो कर रहा है ना, सोच समझ के ही कर रहा होगा। मत रोकिए उसे। एक तो मुझे संधू साहब का समझ में नहीं आता, क्यों इतनी जिद पकड़ के बैठे हैं। बेचारी तेजो का पता नहीं क्या हाल होगा। मम्मी जी, पापा जी, मैं एक बार तेजो के पास जा सकती हूँ क्या? हाँ पुत्र, तू जा। तेजो बहुत अकेला महसूस कर रही होगी। अमरीक, जा छोड़ के आ इसको। कितनी बारिश हुई है आज। उसके टेंट में तो पानी भर गया होना है। गुरप्रीत, तू चाहे जितना मर्जी उसका साथ दे ले, चिंता तो तुझे भी हो रही है। माँ होना जी, चिंता कैसे नहीं होगी? पता नहीं हमारे फतेह की किस्मत में क्या लिखा है। क्या बात है?
आजकल ना दिन देखते हो ना रात, ना आंधी की परवाह है ना तूफान की परवाह है। बड़ा लगाव हो गया इस घर से। लगाव तो अपनों से ही होता है फतेह, तुम तो जानते हो। अब संधू परिवार मुझसे इतना प्यार करता है, मैं क्या लकी मी। पर ये सब क्या है यार, खत्म करो। अभी तो शुरुआत हुई है, पर तुम इस मैटर से दूर रहो। मेरी लाइफ में पहले ही बहुत उलझन है, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता हूँ। एक बात बताओ, बचपन से ही ऐसे हो या जैस्मिन के साथ रहते रहते इतने अतरंगी हो गए? मतलब? अरे मतलब ये आशिकी, तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, तंबू गाड़ लिया सड़क के बीचों बीच, ये जिद, इन सब की उम्मीद मुझे जैस्मिन से थी, पर तुमने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। मेरे बाबूजी हमेशा कहते हैं कि जिससे जो कुछ सीख सकते हो सीख लो। शायद जैस्मिन से मैंने ये सब सीखा। पाना है तो बस पाना है। यही तो कह रहा हूँ फतेह, कोई वॉर जोन थोड़ी है यार। पाना है, छीनना नहीं है। दिल का मामला है दोस्त, प्यार से नरमी से हैंडल करो ना। मैं तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे जज्बात अच्छी तरह समझता हूँ। कुछ नहीं समझते हो तुम, वरना कहीं दिल जले कहीं दिया, ये काम नहीं करते। देखो यार फतेह, मैं तुम्हारा दिल जलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना ही अपने लिए कोई दीप जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब तुम मानो या ना मानो, मैं और तेजू जी सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, बस। अच्छे दोस्त हैं या कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ तुम्हारे पास है? तुम्हें सबसे पहले पता चल जाता है कि तेजू हॉस्पिटल में है या घर पे है, उसका बर्थडे है या प्रमोशन है। सब कुछ तुम्हें क्यों सबसे पहले पता चलता है यार? ये टेक्नोलॉजी हमारे पास क्यों नहीं है? टेक्नोलॉजी किसी की भी हो, तेजू जी सिर्फ तुम्हारी है। ये बात मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ, इस बात का यकीन खुद को दिलाओ तुम। तुम्हें खुद पर कितना भी यकीन हो फतेह, लेकिन तुम्हारी एक गलती, एक, और इन लोगों ने मुझे सर आंखों पे बिठा लेना है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो दरवाजे तुम पर बंद हुए हैं वो मेरे लिए खुल जाएं। खुले हुए दरवाजे तुम्हें ही मुबारक हो। मेरी एंट्री तो सीधा तेजो के दिल में हो चुकी है। ध्यान रखो अपना, सर्दी लग जाएगी। मुझे इस बंदे पर एक पैसे का भरोसा नहीं है। दोस्त दोस्त कह के पता नहीं क्या कर जाए। मेरे प्यार को इससे बचा के रखना बाबा जी। बाय अमरी। जैसी दिखती है वैसी है नहीं है। बनती बहुत अच्छी है, पर सांप की फितरत कभी बदलती नहीं जैस्मिन। आंख नाक कान सब खुले रखने पड़ेंगे। उसने नकली एक्सीडेंट करके एक बंदे को फंसाया, फिर उसी से शादी करूं। मुझे तो सिर्फ मरने की एक्टिंग करने को बोला था उसने। अभी तक तेजो जी ने फतेह को इसकी सच्चाई बताई नहीं है। पता नहीं क्या करेगा वो जब उसे पता चलेगा कि उसके जान से प्यारे भाई के साथ जैस्मिन ने क्या किया है। बेचारे फतेह और तेजो, उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनके प्यार का दुश्मन उनके आसपास ही मंडरा रहा है।